नमस्कार। एक 41 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 13 अक्टूबर 1979 को सुबह 7:55 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली तुला लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है, यानी लग्न के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी बुध हैं। लगन, तुला लगन एक बैलेंसिंग लगन होता है। शुक्र से संबंधित कारकत्वों वाले गुण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और अच्छी बात यह है लग्नेश लगन में बैठा है। शुक्र जब लगन का मालिक होकर लगन में बैठे तो इसको मालव्य नामक महापुरुष योग कहते हैं। जब यह कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में बन रहा होता है तो अवश्य व्यक्ति को घर परिवार की तरफ से सुख सहयोग प्राप्त होता है। परिवार की तरफ से रहने के लिए मकान, अच्छे सुख साधन, वाहन मिलता है। लग्नेश जब लगन में हो तो ये अवश्य ही एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं हाँ, व्यक्ति जीवन में खुद के बल पर भी अपने आप कुछ करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ परिवार का सहयोग तो है ही है, खुद भी उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने जीवन में अपना कुछ करेगा। जब मालव्य नामक महापुरुष योग बनता है तो शुक्र से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि करता है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख, भौतिक सुख, आज के समय में चलने वाली जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका व्यक्ति को भोग करने के लिए मिलता है। लग्नेश लगन में है, शुक्र लगन में है, राजसिक प्लेनेट कहलाता है। जीवन में यह व्यक्ति को सुख सुविधाएं अवश्य दिलाएगा। शुक्र से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि होना। अब शुक्र को अगर मैं व्यवसाय के तौर पे देखूं तो ज्वेलरी शुक्र में आती है, मीडिया शुक्र में आता है, फिल्म लाइन शुक्र में आती है, महिलाओं से संबंधित कार्य शुक्र में आते हैं, जिम से संबंधित काम आप कर रहे हैं वो शुक्र के अंदर आता है। मतलब कोई भी चीज ऐसी जो सजावट से संबंधित हो, सुंदरता से संबंधित हो, वो शुक्र से संबंधित कारकत्व हैं। अब नवम भाव का मालिक बुध भी वहां बैठा। शुक्र बुध के योग के बारे में बात करें तो ये इंटेलिजेंसी के लिए जाना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है कि हाँ, व्यक्ति के अंदर भीतर क्षमता है, पकड़ है, वो किसी बात को समझ सकता है, समझ के उसको कहीं अप्लाई कर सकता है, ऐसा हम इसको मानते हैं। अब वही चीज आप देखिएगा कि जब बुध नवम भाव का मालिक होकर लगन में हो, नवम भाव भाग्य का, पिता का भाव है। नवमेश लगन में व्यक्ति भाग्यशाली है, पिता की तरफ से सुख सहयोग उसको मिलेगा। तो ये शुक्र बुध का संयोग बहुत मजबूत है जब ये लगन में बनता है। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपके हॉरोस्कोप में मंगल जैसा प्लेनेट नीच का होके बैठा है दशम भाव में। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने भीतर एनर्जी रखता है। वह जहां जिस भाव से संबंध रखता है उस भाव में एनर्जी क्रिएट होती है। दशम भाव में मंगल है, व्यक्ति मेहनती है, कार्य करने में सक्षम है। लेकिन जब मंगल नीच का हो तो व्यक्ति के स्वभाव में जल्दबाजी भी आ जाती है, एग्रेशन भी आ जाता है, छटपटाहट आती है। उसके मन में रहता है कि फटाफट से फायदा होना चाहिए, कि आज काम शुरू करा, अगले दिन से फायदा शुरू। थोड़ा फायदा मिला, बहुत अच्छी बात। जहां फायदा नहीं मिला, नुकसान हो गया, तो उसके मन में छटपटाहट शुरू हो जाती है। और व्यापार हमेशा एक ऐसी चीज है, जब तक आपके भीतर पेशेंस नहीं होगा आप किसी व्यापार में सफल हो ही नहीं सकते। मंगल मेहनत कराने के लिए अच्छा है, कार्य करने के लिए अच्छा है, हिम्मत के लिए अच्छा है, धन देने के लिए अच्छा है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना चाहिए, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि लगन पे आ रही है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ, कब, किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, वो सारी चीजें इस हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशन से दिखती हैं। तो मंगल अपने आप में कहाँ कमजोर है और कहाँ खराब है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, इस मंगल के साथ साथ मंगल की दृष्टि किसके ऊपर है? बुध के ऊपर। बुध कौन है? बुद्धि का मालिक। शुक्र के ऊपर। शुक्र कौन है? लग्नेश। अब शनि की तीसरी दृष्टि भी इसके ऊपर है। यानी दो ग्रहों का पाप प्रभाव जब आपके शुक्र बुध पे हो तो कहते हैं व्यक्ति को अपने घर परिवार से मिली हुई जो संपत्ति है, जो पैसा है, उसका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझ के खर्च करना चाहिए। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपकी गलत आदतों की वजह से, आपके गलत निर्णयों की वजह से, क्रोध की वजह से, जिदपन की वजह से नुकसान करा देता है। क्योंकि शुभ ग्रहों का लगन में बैठना अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए,
आयु के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये क्या होता है, बना बनाया खेल बिगड़ जाता है व्यक्ति का, और उसमें व्यक्ति खुद कुछ ना कुछ जिम्मेवार होता है, या तो वो किसी की सुनता नहीं, और ना सुनने की वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। हॉरोस्कोप में आप 7th हाउस को देखिए, सप्तम भाव से हम पत्नी का विचार करते हैं, तो सप्तम भाव से हम साझेदार का भी विचार करते हैं। सप्तमेश आपका नीच के होके दशम में है, साझेदारी से आपको नुकसान हो गया। वहीं दूसरी चीज, ये संबंध पत्नी के साथ भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपकी नवांश कुंडली में लगन और सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है, और यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। यानी आप अपनी पत्नी के साथ भी अपने संबंधों के अंदर सुधार लाने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समस्या भी आपके जीवन में आएगी। सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा है तो क्या होगा, पत्नी आपकी आदतों को झेल सकती है, पत्नी आपको सहन कर सकती है, लेकिन किसी हर चीज की एक लिमिट होती है। राहु केतु का प्रॉब्लम है, ग्रहण दोष सप्तम भाव पे, ऐसा ना हो पत्नी के साथ कुछ ज्यादा बड़ी खटास आपके साथ हो जाए, उसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, वाइफ की कुंडली अभी तक नहीं देखी है। चलिए आगे चलते हैं। शनि राहु बृहस्पति, पहले मैं बृहस्पति को लेता हूं कि बृहस्पति कुंडली में 3-6 का मालिक होकर एकादश में, बृहस्पति की दशा में संघर्ष होगा। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में परिवर्तन कराएगा, स्थान परिवर्तन करा के लाभ देना, यात्राओं से लाभ लेना, टूर ट्रैवलिंग से लाभ लेना, ऐसे कॉम्बिनेशंस बृहस्पति से आते हैं। अब दूसरी बात, शनि राहु का योग, पंचम भाव बुद्धि स्थान पे केतु है, बुद्धि स्थान का मालिक शनि एकादश में है राहु के साथ। शनि केतु शनि राहु का योग, शास्त्र कहता है कि शनि एक मेहनती प्लेनेट है, लेकिन राहु का काम स्वप्न दिखाने का होता है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति की पहले मति को भ्रम करता है, बुद्धि को हर लेता है, उसके बाद उससे गलत डिसीजन कराता है, फिर उसके पैसे का नुकसान कराता है। शनि राहु योग आपके कर्मों को खराब कर सकता है। आप अपने खराब कर्म, किसी की बातों में आकर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपकी मेजॉरिटी गलत होगी, आप उनके साथ उठने बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने जो सिर्फ पहला सवाल मुझसे किया ना, कपड़ा, दूध, कोल्ड ड्रिंक जैसे सब काम किए, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। साथ में जो पार्टनर थे उन्हें लाभ मिला, हमें नुकसान हुआ। भाई साहब, उन्होंने आपसे लाभ लिया है, आपको अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करने दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो आपकी कहानी को समझ गए कि भाई इस व्यक्ति को इस्तेमाल करो, इससे धन लगवाओ, कार्य अपना चलाओ, बाद में इसको अलग कर दो। यही वो कॉम्बिनेशन होता है जिसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि शुक्र बुध लगन में अच्छे हैं, लेकिन शनि मंगल का प्रभाव है, फिर शनि राहु आ गया, फिर बुद्धि स्थान पर केतु बैठ गया, फिर दशम भाव में नीच का मंगल हो गया। ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसको मैं बार बार कहता हूं, भैया व्यापार करना आसान काम नहीं। पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हें घर परिवार से पैसा मिला, तुमने लगा दिया, लेकिन उस पैसे का लाभ कैसे लोगे, उसके लिए धैर्य चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए बड़ों की सलाह चाहिए। तो आपका भाई साहब इस्तेमाल किया गया, नहीं तो आप नुकसान में नहीं जाते। कोई बहुत खराब दशा आपको पिछले समय में नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ, जिन प्लैनेट्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई वे मैंने आपको बताई कि कहीं ना कहीं आपकी योजनाओं में कमी रही है। सप्तमेश साझेदार का होता है, नीच का है, साझेदार से नुकसान होगा ही, लेकिन अकेले व्यापार अगर जीवन में करोगे और बुद्धि से सोच समझ के करोगे तो फायदा मिलेगा। चंद्रमा देखिएगा दशमेश होके यहाँ है, चंद्रमा अच्छा है, अपनी दशांतर दशा में कर्म में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि कराएगा। सूर्य लाभ भाव का मौलिक होके 12वें घर में, कभी कभी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम दे देता है ऐसा सूर्य। साथ ही साथ लाभ कमाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, लाभ कमाने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, लाभ कमाने के लिए दूर स्थान से जुड़ना पड़ रहा है, ऐसा आपके साथ संभव है, या दूर के लोग आपसे जाके जुड़ जाएं, ऐसा भी दिखता है। अभी क्या हो रहा है, बुध में शनि चल रहा है, जुलाई 19 से अप्रैल 22 तक ये दशा चलेगी। जब तक बुध में शनि चले, किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको अपने जीवन में नहीं करना है। शनि राहु के साथ है, ऐसी दशा में व्यक्ति निर्णय लेकर गलती करता है और उसका नुकसान हो जाता है। तो अप्रैल 22 तक आप जो भी वर्क कर रहे हो उस वर्क को चुपचाप शांति से करते रहो, एक बात। दूसरा, आपने ये पूछा है
कि कौन से क्षेत्र में व्यापार करना लाभकारी रहेगा, जीवन का गोल्डन पीरियड कब आएगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक सवाल ये भी था, राजयोग जैसा कोई योग है या जीवन में या नहीं है। बिल्कुल राजयोग जैसा योग है, वो मैंने आपको बता भी दिया था। शुक्र बुध का राजयोग है, शनि भी ठीक है, लेकिन ग्रह जीवन में जब जब अपनी दशा में आते हैं तो राजयोग देते हैं। राजयोग बनना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुंडली में जरूरी नहीं है राजयोग धनयोग होंगे तो ही व्यक्ति बहुत राइज करेगा। बहुत सारी कुंडली देखिए ना, कुंडली में राजयोग है ना धनयोग है, लेकिन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि व्यक्ति ने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को करोड़ों अरबों में पहुंचा दिया। अब आपकी कुंडली में राजयोग तो बनता है लगन में शुक्र बुध, लेकिन वो राजयोग आपसे झिला नहीं, वो राजयोग को आप लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाए। लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकता हूं कि आपको एक्सपीरियंस की कमी है, आपने गलती की है, आपने निर्णय लिए हैं गलत, जिसके कारण आपको, क्योंकि बुध की दशा तो आपको जीवन में बहुत समय से चल रही है और बुध राजयोग कारक है, उसी में आपको नुकसान हुए कि कपड़े का भी काम, दूध का काम, कोल्ड ड्रिंक का काम, लिक्विड का काम आपने किया और आपको नुकसान हुआ। उसके पीछे रीजन क्या था वो मैंने बताया कि भाई आपने निर्णय अपने गलत लिए हैं। अभी क्या होगा है, अप्रैल 22 तक तो कोई परिवर्तन करना नहीं, बड़े शांति से जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसे कीजिए। जिम से संबंधित काम कर रहे हैं, वो शुक्र का काम है, मंगल उससे कनेक्शन बनाता है, काम ये ठीक है, इस काम में परिवर्तन की कोई स्थिति नहीं है, ना ही आपको करनी है। अगली दशा केतु की है, अप्रैल 22 से 7 वर्ष की केतु की दशा। केतु शनि की राशि में, शनि एकादश भाव में, यानी केतु की दशा में लाभ मिलेगा। लेकिन पंचम भाव में जब केतु बैठे, फिर वही बात, अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर चलाएं। अगर केतु की दशा में धन कमाना है, केतु की दशा में सोर्स ऑफ इनकम अच्छी करनी है, तो भाई साहब अपनी बुद्धि को एकाग्र होकर चलाइएगा। काम आपका अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है, इसका विस्तार कीजिए, इसको बढ़ाइए। अगर इसके अंदर कुछ बढ़ा के ऐसा कर सकते हैं कि एक अलग ही पार्ट महिलाओं के लिए बना दीजिए, उसमें ट्रेनर रख लीजिए और उसके अंदर महिलाओं को सिर्फ एंट्री कराइए कि ये पुरुषों का समय है, ये महिलाओं का है यह समय, तो आपका जिम ज़्यादा बेहतर चलेगा, क्योंकि शुक्र आपका प्रबल हो रहा है। तो किस क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए, इसी में करिए, इसी का विस्तार करिए। जीवन का गोल्डन पीरियड कब आएगा, गोल्डन पीरियड आने में अभी बहुत समय है, लेकिन हाँ जो दशा आपको अभी चल रही है यही गोल्डन पीरियड है। अभी तो 5-7 साल तक मैं गोल्डन पीरियड देखता ही नहीं हूँ इसमें, लेकिन हाँ केतु की दशा भी गोल्डन पीरियड वाली ही है। अगर इसमें सतर्क होकर धैर्य से एक ही काम में चलते रहे तो अभी जिम से आजीविका साधन चलाइए और जिम को विस्तार कीजिए। भविष्य में कोई भी बड़ी बीमारी की आशंका नहीं है, किसी अप्रिय घटना के संकेत भी नहीं है। केतु की दशा, केतु यहाँ लगन में है, राहु केतु से संबंध है। अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत करके चलना है, गलतियां नहीं करनी है, गलत निर्णय नहीं लेने हैं। ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। अब आपके लिए उपाय इतने ज़्यादा जरूरी हैं कि भाई साहब अगर वो नहीं करोगे तो लॉस पे लॉस होगा। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करो, रोजाना बजरंग बाण का पाठ करो, मंगलवार को हनुमान मंदिर पे जाकर प्रसाद चढ़ाओ, शनिवार की शाम को दिन छुपने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाके मिट्टी के तेल में सरसों का दीपक जलाइए, वहां पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। साथ ही साथ रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी एक बार कीजिए, और एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आप सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में चांदी में हमसे प्राप्त कीजिए। एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन आपको यहाँ पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने शुक्र को मजबूत करना है, इसीलिए तो वो स्टोन आपको यहाँ पहनना है। आपको हम उसकी रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक देंगे, उसको आराम से एक बार पहन के 6-7 साल के लिए पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बातों के बारे में बताया उन पे ध्यान दीजिए, जो उपाय बताएं वो कीजिए, उनसे आपको रोजाना मिलेगा लाभ। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।